सेव EWS DG स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में या डिसएडवांटेज ग्रुप में पढ़ रहे हैं, उनको 8वीं क्लास के बाद निकाला जा रहा है और जरूरत है उन बच्चों को 12वीं क्लास तक की शिक्षा मिलनी उसी स्कूल के अंदर। इसी तरीके से हम इन बच्चों को सेव कर सकते हैं। समस्या ये है, जो आप सब लोग जानते हैं, कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में बना, उसमें एक प्रोविजन था कि जो बच्चे EWS या DG कैटेगरी के होंगे उनको नर्सरी में, UKG में और क्लास 1 में 25% एडमिशन मिलेगा और वो बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे और वो 8वीं तक पढ़ पाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि इस साल जो बच्चों को पीछे दिनों में एडमिशन्स मिले हैं, हिंदुस्तान के बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों के अंदर इस साल 8वीं क्लास पास कर ली है इन बच्चों ने, और वो सभी स्कूल राइट टू एजुकेशन एक्ट का हवाला देकर उनको 9th में या तो कह रहे हैं फीस दीजिए और या अपना TC ले लीजिए। और अधिकतर क्योंकि ये बच्चे जो हैं गरीब परिवार से हैं, तो ये फीस नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये स्कूल उनको निकाल रहे हैं। जबकि वो स्कूल 12वीं तक चलते हैं, जो फीस दे रहे हैं वो 12वीं तक पढ़ पा रहे हैं, और जो फीस नहीं दे पा रहे हैं EWS और DG कैटेगरी के, उनको ये स्कूल निकाल रहे हैं। ये हजारों की फिगर इस साल की है, ये फिगर अगले साल लाख से भी ऊपर जा सकती है। तो इन बच्चों को अगर 8वीं के पास निकाला जाता है तो इनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो सरकारी स्कूल के अंदर जाएं, जो उन बच्चों के हक में किसी भी तरीके से नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल खराब है और हम किसी तरीके की उसके खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे एक पर्टिकुलर व्यवस्था के अंदर 10 साल पढ़े हों, मतलब नर्सरी से लेकर 8वीं तक पढ़े हों, उनको अचानक उस स्कूल से निकाल देना और सरकारी स्कूल में उनमें दाखिला होना, उससे उनका सारा जो कैरियर है वो स्पॉइल हो जाता है, सारा सिस्टम स्पॉइल हो जाता है और वो अपने आप को वहां पर एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ये होगा कि उन्हीं बच्चों को वही स्कूल 12वीं क्लास तक जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर फ्री शिक्षा दें। लेकिन ये तभी हो सकता है जब केंद्र सरकार जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट लाए और ये कहे कि अब 8वीं तक नहीं, 12वीं तक बच्चे जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट में पढ़ेंगे और उसका रीएम्बर्समेंट जो है वो गवर्नमेंट देगी। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से करने के मूड में नहीं है और उसका नतीजा ये है कि हजारों बच्चों को इस साल निकाल दिया गया है, अगले साल लाखों में संख्या चली जाएगी। इसमें पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी 8वीं तक नहीं पहुंचे हैं या 8वीं में पास कर लिए, अब 9th में आ गए हैं और उनको निकाला जा रहा है, सभी बच्चों को मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट करना चाहिए इन बच्चों को सेव करने के लिए, कि जिससे ये 12वीं क्लास तक पढ़ सके। और उसका एक तरीका ये हो सकता है कि हर एक पेरेंट जिसका बच्चा EWS DG कैटेगरी में पढ़ रहा है, चाहे वो 8वीं तक पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है, देश भर के सारे पेरेंट्स को जो है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को पोस्ट कार्ड, डाकखाने से पोस्ट कार्ड लेकर एक पोस्ट कार्ड लिखना चाहिए, जिसके अंदर ये लिखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, मेरा बच्चा DG और EWS कैटेगरी में पढ़ रहा है, फलाने स्कूल में पढ़ रहा है, फलानी क्लास में पढ़ रहा है और अब वो अगले साल 8वीं क्लास में पहुंचने वाला है या 4 साल के बाद 8वीं क्लास तक पहुंचने वाला है या 8वीं क्लास पास कर ली है और स्कूल उसको निकाल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है आप राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट करके इन बच्चों को 12वीं तक की परमिशन दीजिए है। और वो जो पोस्ट कार्ड है, वो पोस्ट कार्ड जो है आप सोशल मीडिया पे डालें पेरेंट्स, और उसकी एक कॉपी मेरे व्हाट्सएप नंबर 9811011923 9811011923 के ऊपर वो जो पोस्ट कार्ड है उसकी कॉपी भेजें। तो अगर ये एक प्रेशर क्रिएट करते हैं हम सरकार के ऊपर, तो मैं समझ सकता हूं कि
आने वाले वक्त के अंदर सरकार मजबूर होगी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो है अमेंडमेंट कर ये जो ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के जो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन होते हैं इनको 12वीं तक पढ़ने का अधिकार बने है। तो अगर आप सब लोग मिलकर ऐसा करेंगे तो ये पॉसिबल है, और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरीके से हर साल अब बच्चे जो 8वीं के बाद निकाले जा रहे हैं इसी तरीके से वो निकाले जाएंगे और हमारे बच्चे जो है वो इससे काफी एडवर्सली प्रभावित होंगे, जो देश के हित में नहीं है, बच्चों के हित में नहीं है। थैंक यू।